अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 मार्च 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान ने एक और ताज़ा तरीन ऑपरेशन किए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान के अंदर, जिसमें दहशत गर्दों के मुताद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और 4 ख़तरनाक दहशत गर्दों को भी मार डाला गया है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से कहा गया है कि 2008 से लेकर अब तक के अफवाज पाकिस्तान पर जो दहशत गर्द हमला कर रहे थे, उन ख़तरनाक दहशत गर्दों को इस ऑपरेशन के अंदर मारा गया है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान की फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 ख़तरनाक दहशत गर्द हलाक हुए थे, जिससे वाज़ेह होता है कि अफवाज पाकिस्तान पाक अफ़गान बॉर्डर पर ख़तरनाक ऑपरेशन कर रही है, फैसला कुन ऑपरेशन कर रही है, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए भारत की रॉ एजेंसी के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों का सफाया किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे पास इतलात मौसूल हो रही हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान के अंदर 1 माह के लिए कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान इस हवाले से ख़तरनाक ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि भारत की जो दहशत गर्दी है उसका हमेशा के लिए इन इलाकों से ख़ात्मा किया जा सके। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, कल अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के नाम से अशरफ गनी को एक लेटर जारी हुआ, एक ख़त जारी किया गया, जिसमें अशरफ गनी को यह कहा गया था कि मई 2021 के शुरू में अमेरिका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा, लिहाजा काबुल हुकूमत अपने हालात को, अपनी हुकूमत को खुद देखे और तालिबान के साथ कोई ना कोई डील करे। लेकिन आज काम अब अमेरिका के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये तरदीद कर दी गई है कि हम मई 2021 में अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से नहीं निकालेंगे। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के इदारे भी तकसीम हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या बयान देने हैं और कैसे पॉलिसी इख्तियार करनी है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ख़त में ये कहते हैं कि फ़ौजें निकालेंगे, जबकि तर्जुमान बाद में यूटर्न लेते हैं और तरदीद करते हैं, और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि अमेरिका खुद तज़ाद का शिकार है और वो कन्फ्यूज़ है कि वो क्या फ़ैसला करे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन का इतलात ये भी हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए जो एक आलमी ग्रैंड जरगा होने जा रहा है या एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके लिए अमेरिका ने तुर्की से रब्ता कर लिया है और तुर्की के अंदर अफ़गान तालिबान और इसी तरह से काबुल हुकूमत और दीगर सियासतदानों का एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है, जिसमें अमेरिका और दीगर इत्तेहादी भी शरीक होंगे। साथ साथ भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने यह बयान दिया है कि उनसे अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मी खलीलज़ाद ने मुलाकात की है, फ़ोन पर बातचीत की है और भारत को अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस के हवाले से एतमाद में लिया गया है। और भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और भारत ये 5 बड़े मुल्क हैं जिनसे अमेरिका राब्ते में है और इनको भी तालिबान के साथ डील में शामिल करना चाहता है। लेकिन भारत की ख्वाहिश ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से ना निकले, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल जाता है तो भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी अमेरिका के अंदर बर्बाद हो सकती है। साथ साथ इत्तलात सामने आ रही हैं कि रात गए अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक काबुल हुकूमत के 25 एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 15 एहलकारों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि उनकी कार्रवाइयों में 20 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन शहीद किए गए हैं। लेकिन तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस खबर की तरदीद कर दी है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर जोर डाला है कि वो हालात को बेहतर करे ताकि भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकें और ताल्लुकात सही तरह से बहाल हो सकें। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन भारतीय इलाकों के करीब तेज़ तरीन ट्रेन सर्विसेज शुरू करने जा रहा है। भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, जिसे भारत अपने लिए इंतहाई स्ट्रेटजिक इलाके करार देते हैं। वहाँ पर चाइना की जानिब से ख़तरनाक और तेज़ तरीन ट्रेन सर्विस शुरू करने का मकसद भारतीय मीडिया के मुताबिक वो भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना है। लिहाजा भारत को चाइना के इस प्लान के हवाले से आगाह रहना होगा, हसास रहना होगा। इसके अलावा नज़ीर इत्तलात सामने आ रही हैं कि ब्रह्मपुत्रा नामी एक डैम है
चाइना वो भारतीय इलाकों में पानी रोकने के लिए बना रहा है और अब उस पर तेज़ी से काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत और चीन के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। एक और ख़बर नाज़रीन काम ये सामने आ रही है कि भारत की जानिब से जदीद तरीन बाहरी जंगी जहाज़ों को बांग्लादेश भेजा गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरा करने जा रहे हैं बांग्लादेश का आने वाले हफ्ते के दौरान, और इससे पहले भारत ने जंगी जहाज़ों को भेजा है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि 1971 में जो भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करवा के जो जंग लड़ी थी, उसकी सेलिब्रेशन के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म भी जाएंगे और पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि बांग्लादेश भारत के ब्लॉक में है, ना कि पाकिस्तान के ब्लॉक में। लिहाजा पाकिस्तान भारत को धमकियां देने से, डराने से बाज रहे। आगे बढ़ने का हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भी भारत से है। नाज़रीन काम भारत के अंदर सिखों की तहरीक उरूज पर है, खालिस्तान से वाबस्ता लोग सड़कों पर हैं और आप जानते हैं फार्मर्स प्रोटेस्टर्स वो भी अपना एहतजाज कर रहे हैं। 3 माह से ज़ायद का अरसा होने वाला है और आज नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि 40,000 से ज़ायद ख़वातीन मुख्तलिफ़ रियासतों से भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली पहुँची हैं और जो ख़वातीन का वोमेन डे है उस मौके पर वो अपने हक के लिए एहतजाज करेंगे। आप जानते हैं टाइम मैगज़ीन की जानिब से भी सिखों के एहतजाज को सपोर्ट करने के लिए ख़वातीन को कवर फ़ोटो पर जगह दी गई है और इसमें मोदी हुकूमत के जो ज़ालिमाना इक़दामात हैं सिखों के ख़िलाफ़ है, फार्मर्स प्रोटेस्टर के ख़िलाफ़ है, उन्हें उजागर किया गया है। दुनिया भर के अंदर सिखों की हिमायत में, खालिस्तान की हिमायत में और किसानों के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और भारत को दुनिया भर के अंदर रुसवाई और लान तान बर्दाश्त करना पड़ रही है। आगे बढ़े तो काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम सऊदी अरब से है। एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब पर रात गए फिर बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हमला हुआ है, जिसमें सऊदी अरब की आरामको ऑयल कंपनी को और इसी तरह से दीगर जो फौजी एयरबेसेस हैं और अहम अहदाफ हैं उनको टारगेट किया गया है। सऊदी इत्तेहाद का दावा है कि उन्होंने फ़िज़ा में इन मिज़ाइलों को तबाह कर दिया है, लेकिन दुनिया को ये बात नोट करनी चाहिए और दुनिया को सऊदी अरब का साथ देना चाहिए कि किस तरह से हूसी मुसलसल हमले करके सऊदी अरब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि कतर के वज़ीर ख़ारजा से यमन के वज़ीर ख़ारजा ने 3 साल के बाद मुलाकात की है। कतर ने कहा है कि यमन जंग को ख़त्म करवाने के लिए कतर सालसी भी कर रहा है और संजीदा कोशिशें कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम सऊदी इत्तेहाद ने रात गए हूसियों के मुताद्दिद ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में जो इतलात सामने आ रही हैं कि 18 से ज़ायद हूसी जो जंगजू थे वो भी मार डाले गए हैं। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये इसराइल से है। नाज़रीन काम इसराइल की जानिब से एक और ख़ातून सहाफ़ी को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। हज़ारों की तादाद में इसराइली जेलों के अंदर फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद हो रहा है। बिलखुसूस हमास की जानिब से कहा गया है कि जो ख़वातीन इसराइल की जेलों में कैद हैं उनके साथ जिनसी तशद्दुद और ज़्यादती हो रही है, लिहाजा आलमी बरादरी इसराइल के मज़ालिम को रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल की गासिब दरिंदा यहूदी फोर्सेस की जानिब से मज़ीद 5 फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा भी ज़ोर पकड़ रहा है और इलेक्शन का ये महीना है। इसराइल के अंदर सियासी जोड़ तोड़ और सियासी रस्साकशी भी इसराइल के अंदर देखने में आ रही है। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम तुर्की से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। मज़ीद 7 दहशतगर्द फतहुल्ला गोलन और कुर्द बागी जो तंजीम है PKK के, उसके दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इत्तलात सामने आ रही हैं कि तैयब उर्दगान ने वोमेन डे के मौके पर खिताब करते हुए, पैगाम जारी करते हुए कहा है कि तुर्की के अंदर ख़वातीन के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत तमाम तर कोशिशें कर रही है और हमारी हुकूमत ने ख़वातीन को हिजाब की आज़ादी दी और स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त दी और इस वक्त हर तरह की ख़वातीन हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिनके हकूक़ की रियायत तुर्की की हुकूमत रखे हुए है। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर वोमेन डे के नाम पर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं औरत मार्च को शुरू किया गया, प्रमोट किया गया और लिबरल सेकुलर
ख़वातीन के नाम पर कि इस्लाम के अंदर ख़वातीन के हकूक़ नहीं हैं, ख़वातीन पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ बकवासात करते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है वो इस्लाम ही ख़वातीन को फ़राहम करता है। साथ साथ नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है। तुर्की का दावा है फतहुल्लाह गोलन की तंजीम से मुंसलिक लोग यूनान के अंदर और दीगर जो ममालिक के अंदर भाग रहे हैं, वहाँ पर पनाह लेकर साजिशें कर रहे हैं। लिहाजा उनके ख़िलाफ़ तुर्की की हुकूमत और खुफिया इदारे क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। नाज़रीन लीबिया के अंदर खाना जंगी ख़त्म करवाने के लिए अबूरी हुकूमत का सेटअप इंस्टॉल किया गया था और हदफ और मकसद ये था कि वहाँ पर खाना जंगी रुक जाए और इंतखाबात करवाए जाएँ और फिर जो भी इंतखाब जीते उसे इक़्तिदार सौंप दिया जाए। लेकिन अब इतला सामने आ रही हैं कि बागी हफ्तर की जानिब से जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर लीबिया की अबूरी हुकूमत को काम करने से रोका जा रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि मुंतखब फ़ायद अस-सिराज की हुकूमत जिसे तुर्की सपोर्ट करता है वो संजीदा है और वो मुंतखब जो अबूरी हुकूमत है उनके साथ ताउन कर रही है। लेकिन बागी हफ्तर जिसे रूस, मिस्र, इसराइल वगैरह सपोर्ट करते हैं वो अबूरी हुकूमत के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके खाना जंगी को तूल देना चाहते हैं। हालांकि आप जानते हैं लीबिया के अंदर बागी हफ्तर गुज़श्ता कई सालों से जंगी जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं, लेकिन फिर भी रशिया, इसराइल और दीगर उनके इत्तेहादी उनकी पुष्पनाही से बास नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये चाइना और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका पर प्रेशर डाला है कि ताइवान के अंदर ख़तरनाक इक़दाम करने से अमरीका बाज रहे। अमरीकी इक़दाम की वजह से चाइना के अंदर खाना जंगी भड़काने की साजिशें हो रही हैं, हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है, जिसे चाइना किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा अमरीका को चीन की जानिब से पैगाम है कि ताइवान के मामले में, हांगकॉन्ग के मामले में हमारे खिलाफ इल्ज़ाम तराशी बंद की जाए। आप जानते हैं ट्रंप के दौर में चाइना और अमरीका के दरमियान सरजंग शुरू हुई थी, जो मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जारी है और मौजूदा हुकूमत भी चाइना को धमकियाँ दे चुकी है कि किसी भी तौर पर चाइना के बारे में जो पॉलिसी है अमरीका की उसमें नरमी नहीं आएगी और अमरीका सख्त से सख्त इक़दाम करेगा। और अमरीकी खुफिया इदारे थिंक टैंक की रिपोर्टें जारी कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन अब चाइना है, जिसका मुकाबला करना हर अमरीकी के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सूडान और इथोपिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन आप जानते हैं अफ्रीका के ये दोनों मुल्क सूडान और इथोपिया खाना जंगी का शिकार हैं। इस वक्त इनकी सरहदों पर लड़ाई है और अब सूडान की हुकूमत ने दावा किया है कि उनके मुख्तलिफ सरहदी इलाकों पर इथोपियन हुकूमत ने कब्ज़ा कर रखा है और हमारी सरहदों पर जंगें मुसल्लत की जा रही हैं और फ़ौजों के ज़रिए से हमले करवाए जा रहे हैं। लिहाजा इथोपिया को वार्निंग है कि वो हालात को कंट्रोल में रखे, वरना हम भी जंग कर सकते हैं और इससे फिर दोनों मुल्कों के दरमियान एक ख़तरनाक लड़ाई शुरू हो जाएगी। कहा जाता है इथोपिया और सूडान के दरमियान जो असल इख्तलाफ है वो नहज़ा डैम पर है। एक बड़ा डैम बनाया गया है जिससे सूडान का और मिस्र का पानी एक तरह से रुकने का खदशा है, जिस पर मिस्र और सूडान इथोपिया से एहतजाज कर रहे हैं और तगराई कबाइल के जो मुसल्ला लोग हैं उनके साथ झड़पें भी जारी हैं। पारानाशिका माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि अफ्रीकी ममालिक के अंदर जो खाना जंगी है, बदअमनी है, इसके पीछे दरअसल इस्तेमारी साजिश है और इस्तेमारी गारतगर हैं जो अफ्रीका के अमन व अमान को तबाह किए हुए हैं। नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।